हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में 6.1 एक्सरसाइज 9th क्लास टेक्स्ट बुक बोर्ड के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने चार जो है सॉल्व कर लिए अच्छे से। वो भी मैं लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आते ही है अच्छे से आप कर लेते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4, तो वो देख सकते हैं मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। ठीक है। तो एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसकी कोई प्लान नहीं है, प्राइस नहीं है। तो आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उसमें। हम एमसीक्यूज वगैरह और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हम मैं भेजता रहता हूँ उसमें। ठीक है, चलो सब्सक्राइब लाजमी करना है आप लोगों की, मुझे बहुत सपोर्ट की नीड है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है किराए के द फाइंड द सॉल्यूशन सेट, हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आल्सो वेरीफाई द आंसर, एंड आंसर को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो पहले हम चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है किराए के 6 + स्क्वायर रूट x = 7। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर सेम कॉपी कर लें, 7। ठीक है, अब 6 जो है उसको आप उस साइड लेके जाएं। ठीक है, जब आप उस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। √x = 7 - 6 √x = 1। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे √x इसको खत्म करने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो भाई ये हो जाएगा √x होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x = 1। हमें x की वैल्यू ये मिली। अब हमें x की वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू जो हमने x की निकाली है कि ये सही है या सही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब 6 + जहाँ पे x है वहां पे 1 रखेंगे = 7। 6 + 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा, सेम होगा। 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7 = 7। हमें वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो गया, इसका कैसे पता चला सर ये वेरीफाई हो गया, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर आ रही है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ रही है, तो हमने मान लिया भाई ये हमारा ट्रू है। ठीक, क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी से ये नोट कर लें, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्योंकि हमें स्पेस थोड़ा चाहिए, तो ये इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू निकाली, इसके बाद हमने वेरीफाई कर लिया, ये लास्ट में आपका आंसर होगा। जल्दी 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 करें, जल्दी करें। चलो कर लिया। अब हम मिटाने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, तो वहां पे हमें थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x - 9 √= 1 squaring, squaring on both side, x - 9 whole square = 1 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो बचा x - 9 = 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर जाता हूँ कि भाई x = अब 9 यहाँ पे माइनस है, तो 1 की साइड लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। x = ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है भाई, अब हमें वेरीफाई भी करना है।
ठीक है, अब वो हमें वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन। हमें वेरिफिकेशन भी करनी है। तो भाई जहाँ पे एक्स है वहां पे 10 रखें। 10 - 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब 10 में से 9 गया तो 1 बचा, इज इक्वल टू 1, सॉरी। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 होता है। सेम ही रहेगा। तो भाई क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर बराबर आ गई? आ गई तो हम कहेंगे भाई ये हमारा वेरीफाई हो गया, करेक्ट आंसर 1 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बिल्कुल सेम ही है। आप क्या करेंगे? थोड़ा स्पेस कम है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ y/4 इज इक्वल टू 3। सेम कॉपी कर लिया। अब y/4 -2 को उस साइड लेके जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। y/4 स्क्वायर रूट, ये हो गया 4। ठीक हो गया, क्लियर है यहां तक? चलो अब हम स्क्वायर रूट जो होता है, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। जब स्क्वायर रूट 4 के ऊपर हो वो निकल के हमें 2 मिलता है। ठीक है। इसका भी रीजन है। अब देखिए, टू, ये स्क्वायर रूट जो होता है वो बराबर होता है 1/2 के। ठीक है। अब हमने 2 4 के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है। 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम जाएगी, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगी। आई 2 × 2, हमें ये क्या है हमारे पास? ये फैक्टर निकल के आए। क्या निकल के आए हमारे पास? ये फैक्टर निकल के आए। ठीक है। अब आप लोग इसको हम मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई? अब ये हो जाएगा, मैं समझाने खातिर आपको लिख रहा हूं, आपको ऐसे करना नहीं है। तो भाई ये हो जाएगा y/y²। अब ये स्क्वायर रूट को जो है मैंने आपको अभी बताया, ये किसके बराबर होता है? 1/2 के बराबर होता है। तो अब ये 1/2 इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है। तो ये क्या हो जाएगा? y/1/2 /2 की पावर 2 1/2। अब देखिए ये दोनों आपस में पड़े हुए हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपको फाइनली आंसर 1/2 y/2 मिलेगा। ठीक हो गया। ये ऐसे हो जाता है इस वजह से। ठीक है। ये आपको मैं समझाने खातिर लिख रहा था। आपको ये फेयर कॉपी में लिखना नहीं है। तो भाई कोई चीज पढ़ो तो वो आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं बस कॉपी छाप नहीं भाई। ये नहीं होना चाहिए, हाँ। तो आप समझ समझ के पढ़ के चलेंगे ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये हो जाएगा y² / 2 इज इक्वल टू 5। अब 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में उस साइड ले जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। 5 × 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 10। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे हमें सिर्फ y की वैल्यू सिंगल चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो ये हो जाएगा y² = 10 का होल स्क्वायर। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। y ये मिलेगा आपको 100। अब हमें y की वैल्यू 100 मिली। ठीक है। अब हमें ये पता नहीं है y की वैल्यू सही है या नहीं, सही नहीं है। वेरिफिकेशन करेंगे। सॉरी। अब जहाँ पे y है वहां पे आप 400 रखें। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। 2 का क्या निकलेगा? सॉरी, 4 का क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। -2 = 3। अब जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होता है वहां पे 1 समझा जाता है, तो इसकी एलसीएम निकलेगी 2 निकलेगी।
तो टू की टेबल टू पे वन टाइम जाएगी, वन की टेबल जो है और वन जो है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 4 = 3। ठीक हो गया। अब 10 में से आप -6 काटेंगे, सॉरी 10 में से आप -4 काटेंगे तो आपके पास हो जाएगा 6/2 = 3। अब टू की टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगी, तो फाइनली आप 3 = 3 हो जाएगा। 3 = 3 होगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर तो बराबर आ गई, आ गई, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले आप सेम कॉपी करें। 3y + 12 डिवाइडेड बाय 7। अब ये स्क्वायर जो है रूट, ये सिर्फ ऊपर है नीचे नहीं है, ठीक है। अब 7 जो यहाँ पे डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। 3y + 12 ये हो जाएगा 21। 3 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ 21 होगा। स्क्वायर रूट ऑन, अब क्या करेंगे यहाँ पे हमें सिर्फ y की वैल्यू सिंगल चाहिए ही, तो इसको हमें खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया हमने। अब 3y + 12 स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये सॉरी 21 का स्क्वायर, टू टू से गया तो बचा 3y + 12 आप जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 441 मिलेगा आपके पास, 441 मिलेगा आपके पास। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ी कम है, तो अब जो है 3y + 12 को उस साइड लेके जाते हैं हम। 441 - 12, 3y = अब 441 में से आप काटेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 429 मिलेगा। ठीक है। अब y3 जो है यहाँ पे y के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो उस साइड में लेके लाऊंगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में। आप अब डिवाइड करना है, 3 की टेबल 4 पे वन टाइम लगेगी। ठीक है। अब मैंने फाइनली 3 की टेबल जो है 429 पे फाइनली आपकी टेबल लगेगी, लगेगी 143 टाइम लगेगी। फाइनली हमें y की वैल्यू मिली 143। y की वैल्यू हमें क्या मिली, 143 मिली। ठीक है। अब हमें फाइनली हमें वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन भी हमें करनी है। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, हम थोड़ा इसको मिटा लें ऊपर से, क्योंकि हमें वैसे भी स्पेस थोड़ी कम है। आपने, मुझे उम्मीद है, नोट कर लिया होगा ये ऊपर वाला क्वेश्चन। अब जहाँ पे y है, आप 3143 देखेंगे +12, ये बचता है। ठीक है। अब फाइनली आप उसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, सिंपलीफाई करने के बाद आपको ये, आप क्या करेंगे भाई, ये मल्टीप्लाई करेंगे 12 अब एक तो स्पेस भी कम है ना, 143 × 3 तो ये 9 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 12 होगा, 12 2 नीचे 1 ऊपर, 3 की टेब 3 मल्टीप्लाई होने के साथ 3 3 और +3, सॉरी 3 है +1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपके पास फंड फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली क्या मिला, ये मिला। ठीक है। अब ये मिलने के बाद डिवाइडेड बाय 7 = 3 मिला। ठीक है। अब इसको ऐड करें, अब इसमें से 12 ऐड करें। ठीक है, 429 में 12 ऐड करें भाई, ये हो जाएगा 1, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 441। ठीक है, ये मिला आपको, क्या मिला भाई, आपके पास मिला
441 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3 मिला। यही मिला, बिल्कुल यही मिला सर। अब 441 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 21 निकलेगा, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3। अब 7 की टेबल 21 पे 3 टाइम जाएगी, बाई 3 इज इक्वल टू 3। हमें लेफ्ट एंड राइट एंड साइड सेम मिल गई, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आप खुद करेंगे HW, सेम ही तरह जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, ये इसी ही होगा, वर्किंग ऐसे ही होगी। पहले आप स्क्वायरिंग पहले सेम रखेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग लगाएंगे ऑन बोथ साइड, उसके बाद आप वाई की वैल्यू निकालेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। और ये भी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे HW। ठीक है, पहले आप सेम रखेंगे, क्वेश्चन सेम उतारेंगे यहाँ पे। सेम उतारने के बाद 8 जो है यहाँ पे माइनस में उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा बाई स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायरिंग लगाएंगे, स्क्वायरिंग लगाने के बाद एक्स इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 के बाद आपकी एक्स की वैल्यू 81 मिली, उसके बाद आप वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है 9 नंबर। आप पहले क्या करेंगे? 10 एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 100 करेंगे। ठीक है, अब जो है 100 जो है यहाँ पे मल्टीपल और साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा x + 20, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10। तो 110 की टेबल 100 पे 10 टाइम लगेगी। ठीक है, तो x + 20 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो भाई ये हो जाएगा x + 20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होल स्क्वायर। अब टू इसका रूट खत्म, तो बचा x + 20 इज इक्वल टू 100। अब 20 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस में उस साइड जाएगा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 80 - 20, एक्स इज इक्वल टू 80 बचा सोली। हमें एक्स की वैल्यू 20 मिली, यही मिली। अब हमें करना है फाइनली वेरिफिकेशन। यही करना है, 10 × 80 + 20 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया। अब 100 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। ये 100 से हम लिख लिया, 10 निकलेगा। 10 मल्टीप्लाई 10 के 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आपको मिलेगा 100। तो मीन्स कि हमारी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अपन बराबर गई, तो मीन्स कि हमारा एक्स का वैल्यू जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।